स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे निःशुल्क बैच के सीरीज में और नए चैप्टर के साथ। राइट, 21वां दिन का क्लास है ये ओवरऑल, और प्रोनाउन का आप जैसा देख पा रहे हैं पहला क्लास है। इसके ठीक पहले हम लोगों ने नाउन चैप्टर को समाप्त किया और नाउन के बाद अब बारी है प्रोनाउन को शुरू करने की। उसी तरीके से पहले थियरी पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। अब जैसे ही हम प्रोनाउन लिखते हैं, सबसे पहला बात तो यही है कि सर प्रोनाउन होता क्या है। राइट, अगर आप ध्यान देने का प्रयास करेंगे तो प्रोनाउन जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बनेगा, प्रो प्लस नाउन। हमेशा की तरह डे वन से हम जैसे पढ़ा रहे हैं आपको, आज भी वैसे ही बात करेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे। जैसे हम लोग क्या पढ़ते थे कि पहले जो भी नया चीज मिल रहा है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो हमें क्या मिला, प्रोनाउन। प्रोनाउन दो वर्ड से मिलकर के बन रहा है, प्रो प्लस नाउन। ठीक है बात। तो नाउन का मतलब क्या होता है भाई, आप पहले से जानते हैं, नाउन मतलब नाम। नाउन एक लैटिन शब्द है जिसको इंग्लिश में नेम और हिंदी में नाम कहते हैं। नया वर्ड बस प्रो है। अगर आप इस प्रो के बारे में समझ जाएंगे तो प्रोनाउन के बारे में समझ जाएंगे। तो प्रो जो है ना, ओल्ड इंग्लिश में इसका मतलब ही होता, अब तो ऑब्सोलेट हो चुका है, इंस्टीड ऑफ। और अभी वाले के हिसाब से क्या होता है, फॉर। क्या होता है, फॉर। तो आपको डेफिनेशन मिल चुका है, प्रोनाउन दो वर्ड से मिलकर के बन रहा है, प्रो प्लस नाउन। नाउन का मतलब नाम और प्रो का मतलब ही होता है इंस्टीड ऑफ, मतलब जो नाम के बदले में आए, जो इंस्टीड ऑफ नाउन आए, या फॉर नाउन, फॉर नेम, फॉर नाम, या जो किसी नाम के लिए आए, नाम के बदले में आए या जो किसी नाम के लिए आए, हम उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन। ओवरऑल यही बात है, आप पहले से आप जानते भी हैं कि प्रोनाउन क्या है भाई, नाउन के इस्तेमाल, नाउन के बदले में इस्तेमाल होने वाला एक शब्द। जैसे मान लो हम आपको लिख रहे हैं राम लव्स सीता, ये बिगनर लेवल का डेफिनेशन है, फिर अभी आपको और भी बताएंगे कि और इसमें क्या क्या बातें आती हैं। राम लव्स सीता, इसको अगर हम इस तरह से भी लिखते हैं, ही लव्स हर। अभी आपको ये भी सिखाएंगे क्यों यहां पे ही हो गया, क्यों यहां पे हर हो गया, ये सब बात करेंगे। फिलहाल ये देखो, तो मेन सेंटेंस में दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, लव नाम का वर्ब। अनकॉमन क्या है, मेन सेंटेंस में राम लिखा हुआ था जो कि एक नाउन है, लेकिन अभी आपने यहां क्या लिख दिया, ही। तो ही क्या है, प्रोनाउन नहीं बोलना अभी आपको। ही क्या है भाई, इसी राम नाम के नाउन के बदले में इस्तेमाल हुआ है। तो जो भी नाउन के बदले में इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, प्रोनाउन हो जाएगा। क्योंकि ही नाउन तो नहीं है, किसी का नाम सुने ही इधर आओ, सुने हैं कि ही कुमार, सी कुमारी, ऐसा तो नहीं सुना होगा आपने। तो नाउन के बदले में आ रहा है। तो टेक्निकली ही क्योंकि नाम नहीं है, लेकिन नाम के बदले में जरूर है। नाम होता तो नाउन हो जाता, जैसे राम यहाँ पे नाम है किसी का तो नाउन है, लेकिन इसी राम नाम के नाउन के बदले में ही नाम का वर्ड आया, तो यही क्या है, प्रोनाउन। यहां पे हर क्या है भाई, सीता नाम के नाउन के बदले में आया, तो हर क्या है, प्रोनाउन। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो चुकी है कि प्रोनाउन का मतलब क्या भाई, दो वर्ड से मिलकर के बनेगा, प्रो प्लस नाउन। नाउन मतलब नाम, प्रो मतलब इंस्टीड ऑफ। तो जो नाम के बदले में आए, जो नाम के लिए आए, हम उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन। ये बिगनर लेवल का डेफिनेशन है। लेकिन अब बात यह है कि प्रोनाउन नाउन के बदले में आता क्यों है यार, बताए। जब ऑलरेडी हमारे पास सेंटेंस में राम लव सीता है ही, क्यों लिख रहे हम ही लव्स हर। ये सब बातें कम सुनने को मिलेंगी आपको, ये सब बात सीखिए। वो सबको बता देगा कि ठीक है भाई, नाउन के बदले में जो आता है हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे प्रोनाउन कहते हैं। बट प्रोनाउन नाउन के बदले में आता क्यों है, इस बात को समझेंगे और इसी बात को और ऐड भी करेंगे डेफिनेशन में। तो बेसिकली प्रोनाउन जो नाउन के बदले में इस्तेमाल होता हो, क्यों इस्तेमाल होता हो भाई, तो टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ द सेंटेंस। मतलब प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, एक बात, और दूसरा टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। जैसे मान लो आप एग्जाम्पल के तौर पे राम के बारे में आप बात कर रहे हैं, आप राम के बारे में दो चार लाइन बार बार केवल नाउन ही यूज करके बोल के देखो कि राम इज ए गुड बॉय, राम गोज टू स्कूल, राम इज टॉल, राम एंड हैंडसम, राम फादर नेम इज दिस, राम इज दस दिस। तो बार बार राम 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 इतनी बार रिपीट होगा कि वो एक्चुअली राम राम हो जाएगा, छी छी हो जाएगा, फाई फाई हो जाएगा। तो बार बार नाउन के रिपीटेशन से क्या होता है कि सेंटेंस की खूबसूरती खराब हो जाती है, और उसी खूबसूरती को खराब होने से रोकने के लिए
नाउन के बदले में प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अगर आप लिखना चाहें तो आप क्या क्या लिख सकते हैं कि प्रोनाउन में क्या क्या ट्रेट्स हैं, इसके क्या क्या क्वालिटीज हैं। तो पहला बात तो ये लिख सकते हैं कि प्रोनाउन एक शब्द है। आप ये लिख सकते हैं, ध्यान दो तो मैथ्स की तरह पढ़ो, लॉजिक है इसमें। जो क्या होता है भाई, इन प्लेस ऑफ, जो क्या होता है इन प्लेस ऑफ नाउन आता है। यहां तक सब लोग जानते हैं। अभी हम क्या सिखाए आपको, क्यों आता है, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। क्यों, टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ द सेंटेंस। समझ लेना, तो नाउन एक शब्द है, प्रोनाउन एक शब्द है जो नाउन के बदले में आता है, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए आता है, और बार बार नाउन रिपीट करने से सेंटेंस की खूबसूरती क्योंकि खराब हो जाती है, तो उस खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए नाउन के बदले में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। इसीलिए आप और डिटेल्स में अगर पढ़ने का प्रयास करेंगे तो प्रोनाउन एक तरह का अलंकार भी है। फिगर ऑफ स्पीच में भी पढ़ा जाता है इसको, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच का डेफिनेशन ही कहता है कि हर वो चीज जो सेंटेंस की खूबसूरती को बढ़ा दे वो इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच है और हिंदी में अलंकार है। ठीक है बात। तो प्रोनाउन भी एक तरह का अलंकार है क्योंकि सेंटेंस की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है बात। ये डेफिनेशन था प्रोनाउन का। एग्जांपल्स आप समझ रहे हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, अब प्रोनाउन के काइंड्स में हम लोग आएंगे। हमेशा की तरह यही तो चीज है, किसी भी चीज के डेफिनेशन को पढ़िए, फिर उसके आप काइंड्स को पढ़िए, उसके टाइप्स को पढ़िए, उसके प्रकार को पढ़िए। प्रोनाउन जो है हमारे यहां बहुत तरह का होगा। सबसे पहला जो होगा वो होगा पर्सनल प्रोनाउन। शुरुआत हम लोग कहां से करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। अगेन इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि हम लोग इसी सीरीज में पढ़ें, किसी को भी पहले पढ़ सकते हैं। पर्सनल, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, पॉसेसिव, बहुत कुछ होगा, इंडेफिनिट, इंटरोगेटिव, तमाम तरह के प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, ये सारे प्रोनाउन होंगे आपके, रिलेटिव भी होंगे, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहला क्या है हमारे पास, पर्सनल प्रोनाउन। तो सबसे पहले इसी डेफिनेशन को जानने का कोशिश करेंगे कि सर पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। दो वर्ड से मिलकर के बना है, पर्सनल प्लस प्रोनाउन। तो हर वो शब्द दो वर्ड से मिलकर बना है, फिर से फोकस करोगे, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्लस प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का मतलब तो आप जान चुके हैं कि जो नाउन के बदले में आता है। बस इसी को ना एक्सप्लोर करना है कि सर पर्सनल किसे कहा जाता है। तो पर्सनल मतलब व्यक्तिगत। तो ऐसा शब्द जो किसी नाउन के बदले में पर्सनली आता है, व्यक्तिगत तौर पे आता है, उसके लिए फिक्स है, उसका पीए बन जाए, वो पर्सनल असिस्टेंट बन करके आए, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ऐसा शब्द जो किसी नाउन के बदले में पर्सनली आता है, हम उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। क्योंकि नाउन के बदले में आता है इसलिए प्रोनाउन कहलाता है, और पर्सनली आता है इसलिए वो पर्सनल कहलाता है। जैसे हम सभी को पता है कि राम के लिए क्या यूज करेंगे, हम ही यूज करेंगे। सीता के लिए क्या यूज करेंगे, शी यूज करेंगे। बॉय के लिए क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे। गर्ल के लिए क्या यूज करेंगे, शी यूज करेंगे। पेन के लिए क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे। टॉयज के लिए क्या यूज करेंगे, दे यूज कर देंगे, है ना बात। गर्ल्स के लिए क्या यूज करेंगे, दे यूज कर, फिक्स है। तो ऐसा शब्द जो किसी नाउन के बदले में पर्सनली आता है, हम उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। क्योंकि नाउन के बदले में आता है इसलिए प्रोनाउन कहलाता है, और व्यक्तिगत तौर पे आता है इसलिए पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है बात। आइए इसको और हम लोग एक चार्ट के थ्रू डायग्राम बना करके और भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बात। आइए देखते हैं। जैसे यहां एक चार्ट देखो आपको नजर आ रहा होगा, पर्सन, नंबर, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस में दो है, पॉजिटिव, एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन। सबसे पहले हम इस चार्ट को कंप्लीट करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको छाप लेने का, स्क्रीनशॉट लेके बना लेने का, लाइव क्लास में कैसे भी बना लेना। ठीक है बात। देखो जरा सा, पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने से पहले हम बात कर लेते हैं कि पर्सन क्या होता है, नंबर, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये सब बात कर लेते हैं। पर्सन बेसिकली हमारे पास तीन तरह का होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पहले बना ही लेते हैं। नहीं, देखो जरा सा, जैसे नंबर में क्या हो गया भाई, यहां पे आपका आई हो गया, और आई का
नंबर दो ही है, सिंगुलर और प्लूरल। आई का प्लूरल फॉर्म होता है वी। ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, वी का अस, इसका हो जाएगा माई, इसका हो जाएगा आवर, यहां हो जाएगा माइन, यहां हो जाएगा आवर्स। उसी तरीके से ये फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकेंड पर्सन को एक्सप्लोर करते हैं। सिंगुलर, क्या है भाई, यू, और ये भी यू, इसमें सेम होता है दोनों, यू यू, यहां भी सेम, यहां हो जाएगा योर, यहां हो जाएगा योस, यहां भी हो जाएगा योर, और यहां हो जाएगा योस। ठीक है बात। थर्ड वाले में क्या होगा, पहले सिंगुलर, ही होता है, शी होता है, इट होता है, और प्लूरल में क्या हो जाता है, दे हो जाता है। ही का हिम लिखेंगे आप, शी का हर लिखेंगे, इट का इट लिखेंगे, दे का देम लिखेंगे। पोजेसिव फॉर्म हिज होगा, ये नहीं होगा, ये हर होगा, यहां पे हर्स होगा, यहां पे इट्स होगा, यहां पे कुछ नहीं होगा, यहां पे दियर होगा, और यहां पे दियर्स होगा। पता नहीं आपको डायग्राम किस तरह से दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक नजर आ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो ओवरऑल ये डायग्राम हम बना चुके हैं। ये डायग्राम आपको तब तक याद होना चाहिए जब तक आपकी नौकरी ना हो जाए, नौकरी के बाद भी याद रहे तो और भी अच्छी बात। अब इसको एक्सप्लोर कर देते हैं, इस चार्ट को पढ़ना सीख लो। यही जो आप लोग देख रहे हैं ना, आई वी यू ही शी इट दे, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, यही पार्ट हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। बट इसमें कुछ कुछ शब्द हैं, उनको समझ लो। जैसे यहां एक नजर आ रहा होगा पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो स्पीकर होता है ना, स्पीकर, तीन तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो बोलने वाला होता है स्पीकर, दैट इज फर्स्ट पर्सन। जो लिसनर होता है, जो रिसेप्टर होता है, जो बातों को सुनता है, दैट इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। और फर्स्ट और सेकंड के अलावा कोई अन्य व्यक्ति जो इस डिस्कशन में शामिल नहीं होता है, इस कॉन्वर्सेशन में शामिल नहीं होता है, उसे हम थर्ड पर्सन। जैसे मान लो हम आपसे मोदी जी के बारे में कुछ कह रहे हैं, तो क्योंकि हम कह रहे हैं तो हम क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन। आप सुनने वाले हो गए तो आप क्या हो गए, सेकंड पर्सन, और मोदी जी क्या हो गए, थर्ड पर्सन। ठीक है बात, पर्सन समझ में आ गया। नंबर समझ में आ रहा है। सिंगुलर प्लूरल हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं, एक होता है तो सिंगुलर, एक से अधिक होता है तो प्लूरल। यहां देखो, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस। अभी इतना ही समझो, एक चैप्टर इसके तुरंत बाद शुरू करेंगे केस, वहां पे हम डिटेल में बात करेंगे क्या होता है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव। अभी इतना ही समझिए, केस का मतलब होता है अवस्था, और सब्जेक्टिव दो वर्ड से मिलकर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इव। तो इव का मतलब ही होता है वालो, वालो, वाला, वालो, वाली, वाले, ये सब, और सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वाली अवस्था। तो नाउन प्रोनाउन अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे होगा तो हम उसे सब्जेक्टिव केस में समझते हैं, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे होगा तो हम उसे ऑब्जेक्टिव केस में समझते हैं, और नाउन प्रोनाउन खुद किसी नाउन प्रोनाउन के ठीक पहले होता है तो हम उसे पॉजिटिव केस में समझते हैं। नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्टिव केस। मान लो हम कह रहे हैं राम लव्स सीता, हम आपसे पूछे कि राम किस केस में है, तो सब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्टिव केस, सीता किस केस में है भाई, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्टिव केस। और नाउन प्रोनाउन खुद किसी नाउन प्रोनाउन के पहले आ जाए, राम लव्स हिज मदर, तो राम सब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्टिव केस, मदर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्टिव केस, और हिज कहां आया है, मदर नाम के नाउन के पहले, तो हिज क्या हो गया, पॉजिटिव केस, और उसका भी पॉजिटिव एडजेक्टिव। सब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्टिव, और नाउन प्रोनाउन खुद किसी नाउन प्रोनाउन के ठीक पहले आ जाए तो हम उसे क्या समझते हैं, पॉसेसिव। ठीक है बात। अब यहां पे देखो, ये किसके नाम से जाना जाएगा। मान लो हम कह रहे हैं आई फैमिली, क्या कह रहे हैं, आई फैमिली, इसमें कितने मेंबर होंगे, आई, मी, माई, माइन। अगर हम बोले वी फैमिली तो वी, अस, आर, आस। अगर हम बोले यू फैमिली तो यू, यू, योर, योस। अगर हम बोले फिर यू फैमिली, यू, यू, योर, योस। ही फैमिली, ही, हिम, हिज, वो नहीं होता है।
शी फैमिली शी हर हर हर्स, इट फैमिली इट इट इट्स, वो नहीं होता है। दे फैमिली दे देम दियर दियर्स। ठीक है बात, इतना समझ में आ रहा है? पहले वाले के नाम से जाना जाएगा। अब मान लो इसी में आपको पॉजिटिव केस में दो होता है बाबू, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन। अभी इसको इग्नोर कर दो, ठीक है? अभी इतना ही समझो, यहीं तक, हम बाद में बात करेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन। अभी इतना ही समझो, सब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्टिव केस, नाउन प्रोनाउन खुद किसी नाउन प्रोनाउन के पहले, पॉजिटिव केस उसमें भी पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन रहने दो। अब मान लो आपसे हम कह रहे हैं कि बाबू हमको फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर का ऑब्जेक्टिव केस बताओ। क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर का ऑब्जेक्टिव केस बताओ। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा भाई? मी भी हो सकता है, अस भी हो सकता है, लेकिन हम पूछे थे फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर का, तो आपका आंसर क्या होगा? अस हो जाएगा। अगर हम बोले कि ही फैमिली का पॉसेसिव केस क्या होगा, ही फैमिली का, तो ही यहां पे है, ही हिम हिज, यही तीन मेंबर है। पॉसेसिव केस पूछे थे तो क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। अगर हम बोले कि दे फैमिली का, या हम ऐसा बोले कि ही फैमिली का प्लूरल नंबर का ऑब्जेक्टिव केस बताइए, तो ध्यान दो, अब चाहे ही हो, शी हो, इट हो, इन तीनों का प्लूरल क्या? दे। और हम क्या बोले? ही फैमिली का प्लूरल नंबर का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में आपको? तो ध्यान रखना है, ये चार्ट से आप रूबरू हो पाए, चार्ट को पढ़ना समझ में आया आपको कि चार्ट को कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, ये सारी बातें थी। पहले वाले के नाम से आ जाएगा, आई फैमिली मतलब ये सारे, वी फैमिली मतलब ये सारे, यू फैमिली मतलब ये सारे के सारे। ठीक है बात? अब इसमें देखो, ये अब इसमें हम पर्सनल प्रोनाउन बात कर रहे थे, यही सारा पर्सनल प्रोनाउन है, आई वी यू ही शी इट दे। समझ रहे हैं आप? अब हम लोग इसी में नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट टॉपिक होगा असाइनिंग प्रोनाउन टू अ पर्टिकुलर नाउन। ये बड़ा कंफ्यूजिंग बात भी है कि किसी भी नाउन को प्रोनाउन कैसे दिया जाता है, हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे आप लोग वहां पे क्या देखे थे? आप देखे थे कि हम लोग क्या लिखे थे? हम लोग लिखे थे राम लव्स सीता, है ना? राइट? तो आप लिख दिए ही लव्स हर, लेकिन आप बस रट्टा मारे हुए हैं कि ही लव्स हर होता है। क्यों ऐसा हुआ? हम ही क्यों लिख रहे हैं यार, कुछ और क्यों नहीं? हर ही क्यों लिख रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं? या आपको बचपन में याद होगा, आप स्कूल में लिखते थे काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। अगर आपको याद आ रहा हो तो इन सब का आंसर आपको मिलेगा, काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। और दिल पे लेके आप अगला ही लाइन क्या लिखते थे? ही हैज 4 legs, ऐसा लिखते थे आप। या दिल पे लेके आप क्या लिखते थे? ही गिव्स अस मिल्क। ऊपर से हम लोग इंडियंस में यूपी बिहार वाले ठहरे नहीं, रट लिए बचपन से, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, ऐसा कुछ। तो अच्छा माता है तो माता के लिए तो मुखिया जी विधायक जी पढ़ा दिए हैं, तो लगा देते हैं शी, यहां पे भी लगा दिए शी। और याद होगा ठीक ठाक स्कूल में अगर आप पढ़े होंगे तो आपकी एक मिस हुआ करती थी, हम लोग की तो मिस ही थी बचपन में, बाद में माट साहब लोग भी आए, कूटे भी बहुत, कुटाए भी हम लोग बहुत। तो फटाक से वो काट करके क्या लिखती थी? शी हैज 4 legs नहीं, इट हैज 4 legs। शी गिव्स अस मिल्क नहीं, इट गिव्स अस मिल्क। ऐसा होता था। तो यही जो हम अभी बात कर रहे हैं कि बाबू हम आखिर ऐसा क्यों हुआ कि राम के बदले में ही लिखे, सीता के बदले में शी फैमिली वाला हर लिख दिए, काऊ माता कहते हैं हम लोग, फिर भी यार इट लिख दिए, ऐसा क्यों होता था? यही सारा जो हमारा अगला टॉपिक होगा जो हम बात कर रहे हैं, असाइनिंग प्रोनाउन टू अ पर्टिकुलर नाउन, कि किसी भी नाउन को आखिर प्रोनाउन कैसे दिया जाए, कैसे तय करें कि बॉय के लिए ही होगा और गर्ल के लिए शी होगा। बॉयज के लिए तो दे होगा, लेकिन गर्ल्स के लिए भी दे होगा, लेकिन गर्ल करेंगे तो शी हो जाएगा। पेन के लिए इट हो जा रहा है। सबसे बड़ा काऊ, चंदा मामा मून के लिए ही लगा दे, नहीं, इंग्लिश ही नहीं अलाउ करता है, इंग्लिश कहता है इट लगाओ। तो ये सब कुछ सवाल है जिनके जवाब हम लोग अगले क्लास में जानने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक के तहत, कि असाइनिंग प्रोनाउन टू अ पर्टिकुलर नाउन, किसी भी नाउन को प्रोनाउन कैसे दिया जाए। ठीक है बात? तो ओवरऑल आगाज हो चुका है आज
प्रोनाउन चैप्टर का हमारे यहाँ नाउन खत्म हो चुका है। 20 दिन का 20वां जो लास्ट क्लास हुआ था निःशुल्क बैच का, और नाउन का 19 क्लास। आज निःशुल्क बैच का 21वां सीरीज है और प्रोनाउन का पहला इंट्रोडक्शन था। प्रोनाउन क्या होता है, इसके टाइप कितने होते हैं, पहला टाइप शुरू किए थे। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे तो शुरू करेंगे यहीं से, असाइनिंग प्रोनाउन टू अ पर्टिकुलर नाउन। ये हमारा टॉपिक होगा। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, चीयर्स।